नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज 13 अगस्त दिन शुक्रवार। तो सब्जी का रेट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए है। जो किसान बाहर से माल भेजते हैं और व्यापारी माल भेजते हैं, आप कृपया रिटेल के लिए कमेंट ना करें। आप रिटेल वाले आपको वहीं से लेना पड़ेगा जो आपके आसपास दुकान होगी, रेडी होगी। क्योंकि आप सोचते हो कि यहाँ पर मंडी में आकर आपको 5 किलो या 10 किलो या थोड़ा मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। यदि आप ज़्यादा लोगे और उसको अपने घर में स्टोर करोगे तो तब भी वो ख़राब होगा। और ये जो उनसे रिटेल में बेचने वाले हैं या लोडर हैं यहाँ से, इनको भी कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो रिटेल में लेते हैं इसमें सारा माल ये दूर से आने के कारण, ये सारी सब्जी दूर से आती है, बहुत ज़्यादा दूर से। तो इसमें गला सड़ा भी निकलता है और ये जब सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं तो इसका वज़न भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ से इसको लेने की तब भी मजदूरी लगेगी, यहाँ से माल गाड़ी में माल लोड करने की, और जब यहाँ से लेकर अपनी दुकान तक जाएंगे तब भी किराया लगेगा बहुत ज़्यादा। तभी आपको दुगने रेट में बेचते हैं। और दुगने रेट में बेचने के कारण भी इनको कुछ नहीं बचता। जो रिटेलर होते हैं, ये कोई ऐसे अमीर बंदे नहीं है यहाँ पर जो कोई आपको मंडी में या कहीं भी, ये फड़ी वाले, रेडी वाले या जो बाज़ार में रिटेलर हैं, इनके कपड़े और इनके जूते देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं। तो बात करते हैं सब्जी की। ये पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए है। जो बाहर के व्यापारी हैं उनको रेट पता चल जाए कि ताकि वो अपना माल आज़ादपुर मंडी में बेच सकें। क्योंकि सबसे बड़ी भारत की मंडी, सबसे बड़ी यही मंडी है, यही माल खपाती है। इसलिए इस चैनल का मेन उद्देश्य है, ना कि 5-5 किलो वाले, 10-10 किलो वाले रिटेलरों के लिए। आपको इंटरटेनमेंट के तौर पर देखना हो तो आप देख सकते हो। यदि आप कहोगे कि मैं जिस आड़ती का नंबर देता हूं और आप उनसे परेशान करते हो, उनको आकर फ़ोन करके कि 5 किलो दे दो, 1 पन्नी दे दो, 10 किलो दे दो, यदि आप यहाँ पर आकर 5-10 किलो आज़ादपुर में लेंगे भी तो आपका इतना किराया लग जाएगा और आपका आधा दिन का टाइम वेस्ट होगा। तो इससे मेरी सलाह यह है कि आपको जहाँ भी आपके आसपास जो भी मंडी पड़ती है, नज़दीक में बाज़ार पड़ता है, रिटेल में जहाँ पर भी आपकी दुकानें हैं, छोटी छोटी रेडी वाले, फड़ी वाले, वहाँ से माल लो। यहाँ आने की कोशिश मत करो। यहाँ आकर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कोई बात भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पर सारा होलसेल में मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों आज हरी मिर्च की। जानते हैं हरी मिर्च का आज का क्या रेट रहा। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ रेट रहा आज का हरी मिर्च का? आज का भाव 30 से लेके 35 रुपये और 25 से 30 रुपये यार। 25 से 30 रुपये दोस्तों आज का रेट रहा 25 रुपये से लेकर 30 रुपये। ये होलसेल के प्राइस है, सिर्फ किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए, ना कि 5 किलो वालों के और 2 किलो वालों के लिए। दोस्तों ये रिटेलर हैं, देखो ये गाड़ियाँ हैं और ये यहीं से रिटेल वाले बेचारे माल लेकर बेचते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी इनके पास ऑडी या फार्चूनर गाड़ियों में आते होंगे। ये सारे यहीं से एक बोरी लेके इसी में से 2-4 रुपये किलो का मार्जिन कमा के अपनी बेचारे दिहाड़ी कमाते हैं। इतना बड़ा व्यापार नहीं है कि रिटेल वालों का, कि कहीं पर भी जो आप रिटेल वालों को बोलते हैं कि रिटेल वाले दुगने भाव में देते हैं, इनके कपड़ों से आपको पता चल जाएगा और इस गरीब जनता से पता चल जाएगा इनकी हैसियत क्या है। ये इतने बड़े लैंडलॉर्ड बंदे नहीं हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई ऑडी कार में या मर्सिडीज कार वाला आता होगा। इनके जूते, कपड़े, नंगे पैर, इनके ये सारी जगह सब्जी वाले जितने भी बेचने वाले हैं, इनमें से 100 में से एक बंदा कामयाब होता है, नहीं बाकी सारे के सारे हैं कुआं खोद कर पानी पीने वाले हैं हर रोज़ का, डेली का। ये है कि इन्होंने कहीं बिल्डिंग में जाकर मजदूरी ना कहीं, यहीं से यहीं अपना माल ले लिया और बेच लिया। जैसे लहसुन बेचने वाले, अदरक बेचने वाले, इसको क्योंकि बहुत दुकानदार दिल्ली में ऐसे हैं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो इन्हीं से 5 किलो 10 किलो लेकर जाते हैं, फिर अपनी रेडी पर बेचते हैं। वो भी अपनी दिहाड़ी कमाते हैं। इतने बड़े स्केल पे ये काम नहीं होता सब्जी का और फ्रूट का। चलिए बात करते हैं अगली सब्जी की। और दोस्तों मेरे कमेंट में कुछ बंदे आड़तियों को जमाखोर बोलते हैं कि ये जमाखोर है, जमाखोर कर लो इसको, जिसको जमा करनी हो मिर्ची कर लो। अरे ये टाइम से तो आगे यहाँ बिकती नहीं। सिर्फ सब्जी में 2 ही चीज़ें होती हैं जो जमा हो सकती हैं दोस्तों, सिर्फ आलू और प्याज। बाकी सब का टाइम उल्टा होता है। जहाँ से माल चलता है पूरे समय में आकर तो यहाँ माल बिकता है, और जिसकी गाड़ी लेट हो जाए उसका माल साढ़े का ख़राब हो जाता है, सारा का सारा माल सड़ जाता है उसका।
गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इसको जमा क्या करेंगे, जो लोग जमा खोर बोलते हैं आड़तियों को। अरे आड़ती तो सिर्फ 6% की कमीशन लेते हैं, पर जो और बाज़ारों में जहाँ पर कपड़ा बिकता है और सामान बिकता है वहाँ तो आपको ये भी नहीं पता कि कितने परसेंट की। रेडीमेड में कपड़े में 25% का और 40-50% का मार्जिन होता है हर काम में। यहाँ आड़ती सिर्फ 6% की कमीशन लेते हैं, वो भी मार्केट फीस। और सबसे बड़ी बात है इनका पैसा लगा होता है बहुत ज़्यादा पूंजी फंसी होती है, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं, लोडर हैं, ये भी बेचारे यहाँ से माल लेके जब लेजते हैं इनकी भी गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं, इनको भी कुछ नहीं बचता। जो ये लोडर होते हैं जिनको व्यापारी बोलते हैं, इधर से उधर माल पहुँचाते हैं। देखा नहीं मैंने पीछे कई बार आपको फूल गोभी की, शिमला मिर्च की और बैंगन की गाड़ियाँ दिखाई, खीरे की गाड़ी दिखाई, वो सारी की सारी डैमेज हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता। ये ऐसा व्यापार है कच्चा व्यापार जिसको बोलते हैं, कच्चा कोड। ये सारा है, इसमें काम करने वाले, चाहे इसमें काम करने वाले पल्लेदार हैं, ये भी जो है नींद नहीं ले पाते, और जो यहाँ के आड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आप इनको जमाखोर बोलते हैं, यहाँ के आड़ती या कहीं भी पूरे भारत के आड़ती, ये मंडियाँ रात को चलती हैं। रात को 9 बजे इनकी मंडियों की शुरुआत हो जाती है, 10 बजे सारी रात ये अपना परिवार छोड़ के यहाँ मंडियों में बैठते हैं। और दुकानों पर लोग 11 बजे बाबूजी बन के अपने ऑफिसों में जाते हैं। ये सारी रात उल्लू की तरह यहाँ जागते हैं, तब इनको कुछ पैसा बचता है। और पैसा भी क्या बचता है, 6% सिर्फ सरकार की तरफ से, वो भी। और इनकी पूंजी लगी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और इनके पैसे भी मरते हैं इसमें। तो ये आप ये कमेंट करने बंद करो कि ये जमाखोर हैं, लूटते हैं। जिसको व्यापार करना तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। यहाँ फड़ी लगा के देखो, मंडी में 2-4 दिन यहाँ फड़ी लगा के देखो, आप भी यहाँ पर करोड़पति बन जाओगे। यहाँ पर देखो लगा के, यहाँ फुटपाथ पे बैठ के देखो, दिल्ली आज़ादपुर मंडी आपका सबका स्वागत करती है। यहाँ पर फड़ी लगाओ, देखो आपको कितने पैसे बचेंगे, करोड़ों रुपए बचेंगे, अरबों रुपए बचेंगे। और जो यहाँ शर्म आती है आपको, अपने दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर आकर यहाँ से सब्जी ले जाओ और वहाँ पर बेचो इसको, फिर पता चलेगा कि सुबह से शाम तक यहाँ का किराया कितना लगेगा और इसका वज़न कितना घटेगा और ये सब्जी कितनी डैमेज होगी यहाँ पर, फल फ्रूट। फिर आपको पता चल जाएगी कि सब्जी के व्यापार में कितना पैसा है, जो आप लोग इनको कुछ से कुछ बोलते हो। धन्यवाद दोस्तों, चलिए जानते हैं अगली सब्जी का रेट। दोस्तों मैं यहाँ पर मंडी में रहता हूँ। यहाँ आपकी सच्चाई, जो मैं आपकी पूरी सच्चाई बता दूँ, आपके पैरों के तले से ज़मीन मट्टी खिसक जाएगी। ये आड़ती होते हैं ना, इसमें 90% आड़ती ऐसे हैं कि यहाँ पर अपनी रिकवरी लेने के लिए बैठे। यदि आज उनको अपना पिछला उधारी पैसा वापस मिल जाए ना, तो आज ही काम छोड़कर, मंडी छोड़कर दूसरा काम करने के लिए तैयार हैं। 90% आड़ती, 9% नहीं, 90% आड़ती ऐसे हैं कि यदि उनका पिछला पैसा मिल जाए तो आज ही वो मंडी छोड़ के कुछ और काम कर लें। वो सिर्फ फंसे पड़े कि हमारी पिछली रिकवरी आ जाए, तो इसलिए वो काम करते हैं यहाँ पर मंडी में। मंडी का ऐसा काम है, कोई इतना बड़ा रिस्क का काम नहीं है। यहाँ पर सारी रात इनको जागना पड़ता है, माल ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं इनके माल। और ये देखो जो फड़िए वाले हैं ना, ये आपको हर गांव में, हर शहर में, हर रेडी वाले हैं। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये ऐसा है कि यहाँ से 1 बोरी 2 बोरी लेके इसी को मेरे रिटेल में 2-2 किलो 5-5 किलो सब्जी बेचते हैं जो छोटे दुकानदार रहते हैं। और इनकी कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं होती। शहर में रहकर इनको 500-700 रुपये की दिहाड़ी जोर लगाकर पड़ती है, दिल्ली जैसे शहर में। और जो गांव में होते हैं रिटेलर, वहाँ इनको 200-300 रुपये की दिहाड़ी पड़ती है। और इसमें कोई जमाखोरी नहीं होती सब्जी के अंदर और फ्रूट के अंदर। सिर्फ एक आलू को और प्याज को छोड़कर और कोई चीज़ जमा नहीं हो सकती। सारी सब्जी का टाइम होता है, सब अपने समय से ख़राब हो जाती है। और वो भी सरकार ने अब खोल दिया कि आप आलू का और प्याज का स्टोर कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने और राजस्थान सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने, तीनों सरकारों ने जोर लगा लिया पिछले 2 सालों में, जब प्याज मंदा था काफ़ी, उन्होंने स्टोर किया और उनका सारा प्याज गल गया। ये स्टोर करना भी कोई हंसी खेल का काम नहीं है। जो ये स्टोर करते हैं आलू को और प्याज को, ये हंसी खेल का काम नहीं है। क्योंकि सरकार ने जिनसे स्टोर करवाया था अपने आड़ती, उनसे जो सरकारी अफसर थे, उन्होंने उसकी देख रेख ही नहीं करी। वो सारे का सारा मध्य प्रदेश सरकार का प्याज और राजस्थान सरकार का और ये महाराष्ट्र सरकार का सारा प्याज सड़ गया। उनके उल्टे पैसे देने पड़े। तब सरकार ने इसका वो खोला कि आप इसको स्टोर कर सकते हो। कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये इनकी शक्लें देख लो, कोई ये ऐसे अमीर बंदे नहीं होते सब्जी वाले की जो उनसे रिटेल में आपको देते हैं। देते जरूर हैं ये दुगने रेट में, पर इनको बचता कुछ नहीं। क्योंकि इसमें माल सड़ भी जाता है, ख़राब भी होता है यहाँ पर, और इसका सुबह से शाम तक वज़न घटता है। और सबसे बड़ा इनका
इनके दिल पे छुरे तब चलते हैं जब शाम के समय दुकानदार सब्जी वाला या फ्रूट वाला अपनी दुकान को बंद करता है ना, और उसकी दुकान पर माल बैलेंस रह जाता है, तब उसको सबसे ज़्यादा दिल दुखता है। क्योंकि कहाँ तो उसको माल बेच के अगले दिन माल खरीदना था, और कहाँ उसने जो है वो पल्ली ढक के अपनी रेडी पे या दुकान पे माल रख दिया, ऐसे वो फेंक भी नहीं सकता और मंदा भी नहीं दे सकता, ये मजबूर होते हैं। तो आप ये कमेंट करने छोड़ो कि ये चोर हैं, ये जमाखोर हैं, इससे बात नहीं बनेगी। ये चैनल सिर्फ किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए है। दोस्तों बात करते हैं अब शिमला मिर्च की। देखो जो वहाँ के किसान हैं, जहाँ से शिमला मिर्च चलती है, वहाँ का रेट देखो कितना कम है, और दिल्ली में किस रेट में बिक्री मिर्च है। आप कहोगे कि यहाँ तो बीच के रिटेलर खा जाते हैं, इसमें लोडर खा जाते हैं, आड़ती खा जाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ मिर्चें तेज हैं, वहाँ मिर्च मंदी है। अब तो इसकी पूरी सच्चाई सुनो। नमस्कार भाई साहब। सर जी आज मिर्च का पूरी डिटेल में बता दो जल्दी, बस टाइम थोड़ा है क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो रही, कि ये मिर्च वहाँ क्या रेट है भाई साहब जहाँ से ये चलती है। बाबू जी वहाँ पे मिर्ची 7 रुपये 8 रुपये किलो है सिर्फ। और यहाँ क्या रेट बिक रही है? यहाँ पे 20 रुपये किलो बिक रही है। दोस्तों ये 3 गुना रेट में यहाँ पर मिर्ची बिक रही। अब आप पूछोगे कि ये तो 3 गुना रेट में, आड़ती को तो 7 रुपये मिल रहे, वहाँ किसान को 7 रुपये मिल रहे, और बीच में जो है 3 गुना रुपये खा रहे। और जब तक आप तक ये मिर्ची जाएगी आपको 40 रुपये पड़ेगी, वहाँ 7 रुपये और आपको पड़ेगी ये दुकानदार पे आगे 40 रुपये। तो इसका भी ये रीज़न समझाएंगे। हाँ जी भाई साहब, ये जैसे वहाँ 7 है और यहाँ आप इसको 22 रुपये बेच रहे, तो कहाँ जा रहा बीच का मार्जिन, समझा दो इस जनता को। बाबू जी 13 रुपये किलो तो गाड़ी का किराया है। अच्छा जी। हाँ जी 5 रुपये किलो का खाली बॉक्स है। अच्छा जी। कितने का बॉक्स है ये? 102 रुपये का बॉक्स है। अच्छा जी। और मिर्च कितनी आती है इसमें? 20 किलो। अच्छा जी। 102 रुपये का बॉक्स है। 5 रुपये का किराया। 5 रुपये किलो बॉक्स पड़ गया। अच्छा। 13 रुपये किलो गाड़ी का किराया है। 18 रुपये किलो। अच्छा। 8 रुपये किलो मिर्ची आ रही है, 26 रुपये किलो। अच्छा। और मिर्ची यहाँ पे बिक रही है 20 रुपये किलो, जबकि 6 रुपये किलो हर व्यापारी को नुकसान है। दोस्तों ये तो है मिर्ची की बात। अब जो यहाँ से ले जाते हैं ना इसको 20 रुपये 22 रुपये भी ले जाते हैं। एक तो इसका उनका सुबह से लेकर शाम तक वजन घटेगा, और यहाँ पर वो आड़त लगेगी, और यहाँ से इसको ढोने के 20 रुपये नग उनकी गाड़ी में लगेंगे। फिर वहाँ से वो जहाँ पर माल ले जाएंगे दिल्ली में दूर तक, फिर दोबारा किराया लगेगा, और इसमें से गली मिर्चें निकलेंगी, क्योंकि ये जहाँ से मिर्ची आती है वहाँ बारिशें ज़्यादा हैं। ये हर सब्जी का यही हिसाब है, गर्मी के कारण वो सब्जी खराब हो जाती है, ये कारण है। यानी 7 रुपये से वहाँ से चली और वो जो है 50 रुपये किलो बिकेगी। तो ये देख लो आप कहाँ कहाँ कौन इसमें खा रहा। सारे बीच के बंदे इसमें दुखी ही दुखी हैं, किसान से लेकर और लास्ट में जहाँ तक बेचने वाला लास्ट बंदा है इसको। दोस्तों बात करते हैं अब टिंडे की। टिंडे का आज का रेट है 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो टिंडा। दोस्तों बात करते हैं मटर की। जो ये हरी मटर है, जो ये हिमाचल की मटर आती है, किन्नौर की, जो रात में गाड़ी आई थी, वो तो रात को गाड़ी बिकी 400 रुपये से लेकर 500 रुपये की 5 किलो। 5 किलो के हिसाब से बोली होती है, पर लेनी होती है बोरी। जो रात को मटर बिकी वो बिकी 12 बजे से पहले पहले या 2 बजे तक, वो बिकी 400 रुपये से लेकर 500 रुपये की 5 किलो। और जो सुबह में अब गाड़ियाँ लेट हो गई, जो बॉर्डर पर गाड़ियाँ रोक दी थी, तो वो जो अब गाड़ियाँ आई उनका रेट है अब 280 रुपये से लेकर 320 रुपये की 5 किलो। जो अब गाड़ियाँ पहुँची इस समय 7 बजे के करीब, उनका रेट है 280 रुपये से लेकर 320 रुपये की 5 किलो। दोस्तों बात करते हैं गोभी की। गोभी का आज का जो लाहौल स्पीति वाली पेटी में गोभी आती है, इसका रेट है आज का 40 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो। 40 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो गोभी लाहौल स्पीति वाली। दोस्तों बात करते हैं भिंडी की। भिंडी का आज का रेट है, जो बड़े वाली भिंडी है जिसको मैं रोज़ बताता हूँ, चौथे दिन की भिंडी, इसका रेट है आज का 12 रुपये किलो। और जो छोटे वाली भिंडी थी वो भी की आज 15-16 रुपये किलो। 12 रुपये किलो और 15-16 रुपये किलो भिंडी का रेट। दोस्तों बात करते हैं परमल की। परमल का आज का मंडी में भाव है इसका 22 रुपये किलो। 22 रुपये किलो, 21 रुपये किलो। और दोस्तों बात करते हैं ककोड़े की। ककोड़े का आज का रेट है इसका 25 रुपये किलो। 24 रुपये 25 रुपये किलो। पर आढ़ती का कहना है आज ये बिक नहीं रहा, क्योंकि इसका थोड़ा सा रंग पीला हो गया, ग्राहक कम है इसका। दोस्तों बात करते हैं बैंगन की। जो बैंगन का आज का रेट है 750 रुपये। 700 रुपये से लेकर 750 रुपये, जिसमें वजन होता है
32 से 30 किलो, 30 से 32 किलो वजन बैंगन का। दोस्तों बात करते हैं चुकंदर की। चुकंदर में दो वैरायटी आती है, एक छोटे चुकंदर एक बड़े चुकंदर। जानते हैं ये क्या कुछ रेट है और कहाँ का माल आता है। नमस्कार भाई साहब, क्या कुछ रेट चला भाई साहब मथुरा का चल रहा है 12-13 रुपये किलो और इंदौर का चल रहा है 16 रुपये किलो। इतनी इंदौर से भी आता है? हाँ इंदौर का आ रहा है चुकंदर समय स्टोर। इंदौर का ये है, इंदौर का बहुत सुपर माल लेता है। अच्छा, इसका क्या रेट बताया? इसका चल रहा है 15-16। और ये कहाँ का? ये मथुरा का है, ये 10 से लेके 12-13 तक बिकता है। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस क्या है यहाँ का? D433 GLS। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों बात करते हैं अरबी की। अरबी का आज का रेट है 10 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो। जैसी अरबी वैसा उसका भाव, 10 रुपये से 12 रुपये किलो अरबी। दोस्तों बात करते हैं ड्रम स्टिक की, सिंगी की। जानते हैं ड्रम स्टिक का अर्थी से आज का क्या कुछ भाव रहा। नमस्कार जी, सर जी आज का क्या कुछ बाजार रहा जी इसका? जी 40 रुपये 40 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ जी, आज एक ही बाजार है, हल्का वाला माल नहीं है, आज बढ़िया वाला माल है। दोस्तों इसका 40 रुपये। सर जी अपने पास ये गया कहाँ गया? 12 रुपये किलो, ये लोकल है जी, हरियाणा की। 12 रुपये किलो। दोस्तों ये 12 रुपये किलो गई। और सर जी ये राम केला आम अपने पास आया जी, ये आम केला बहुत जी, आज 35 रुपये किलो। हाँ जी, धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए बहुत बहुत। दोस्तों बात करते हैं जिमीकंद की। जानते हैं यहाँ का आज का जिमीकंद का क्या भाव रहा है। इनके पास आज ताज़ी गाड़ी आई जिमीकंद की। हाँ जी भाई साहब क्या कुछ रेट चला जी जिमीकंद का? जी 18 रुपये सर। इसको तो शर्म आ गई बोलने में। अब कह रहे शर्म आ गई इनको, ये सोचते कहीं मार उड़ के ना भागे। अच्छा जी 18 रुपये किलो जी। अच्छा जी धन्यवाद जी। दोस्तों बात करते हैं केले की। केले का रेट आज का 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो सब्जी वाला कच्चा हरा केला। दोस्तों बात करते हैं आचार्याम राम केले की। इस दुकान पे भी कई तरह का राम केला आता है, जैसे बम्पर साइज का, छोटे साइज का। सर जी नमस्कार जी, सर जी क्या रेट चला जी आज राम केले इसका आचार्याम का? 30 रुपये किलो का रेट चला है। बढ़िया से बढ़िया क्या रेट? बढ़िया 35 का, क्यों पीछे से काला माल आ रहा है और जो काला नहीं होता वो 35-32 का बिक जाता है। काला कैसे हो जाता है जी ये माल? ये अभी बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से काला हो गया सारा। अब जो वाइट है उसका थोड़ा रेट हल्का है, नॉर्मल का तो 20-22 का है इसका। धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों बात करते हैं बाहर वाली ये जो बेलगांव की, जो कर्नाटका की पत्ता गोभी आती है, इसका रेट है आज का 850 रुपये, जिसमें वजन होता है 60-65 किलो। 65 किलो गोभी 850 रुपये की। दोस्तों बात करते हैं सीताफल कद्दू की। जो सीताफल कद्दू है आज इसका भाव है 6 रुपये किलो। मंडी में इसका भाव है 6 रुपये किलो। दोस्तों बात करते हैं तोरी की। जो घिया तोरी है इसका रेट आज का 12 रुपये किलो। प्लेन वाली घिया तोरी इसका 12 रुपये किलो और इसका रेट है 15 रुपये किलो। 14 रुपये किलो, 15 रुपये किलो झींगा। दोस्तों बात करते हैं करेले की। जो बाहर का करेला आता है अहमदाबाद का, इसका रेट है आज का 27 रुपये किलो, 28 रुपये किलो करेला सुपर क्वालिटी का। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल वाले टमाटर की। जानते हैं हिमाचल वाला टमाटर क्या कुछ रेट बोलने में चला इसका? ये 3.3 है, ये 3.3 है, ये 300 ये जा भाई, ये 300 रुपये। दोस्तों ये थोड़े हल्के माल हैं, 300 रुपये, 325 रुपये। जानते हैं। और ये बेंगलोर वाले क्या रेट रहा है इनका जो बड़ी गाड़ियों में है। और ये दूसरे वाला माल देखते हैं एक और लाट क्या रेट चलेगा हिमाचल वाला। ये 250 है, ये बेदू 250, 250, 300, 300, ये 300 है, 300, 3.5 है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये 3.5 बेदू 3.5 है, ये 350। दोस्तों ये गया 325 रुपये की क्रेट 25 किलो की। हाँ जी सर जी नमस्कार जी, आज का क्या रेट रहा जी ये दूसरे वाले टमाटर का जी, जो बेंगलोर का अपने पास है? कहाँ का है माल? महाराष्ट्र का है जी, नारायण गांव का। वो भी कहा 600 रुपये की रेंज में। जी जी। और ये दूसरा बेंगलोर वाला जी? बेंगलोर यही 650-700 बिक रहा देसी वाला जी, गोल टमाटर। और ये हिमाचल वाला हाई साइज जी? हाई फाई हिमाचल जैसा माल है ऐसा बिकेगा। किसानी माल है जो है लेके 200 से लेके 600 तक की रेंज में बिकेगा जी। जैसा माल है, जो मीडियम माल है वो समझो गोली टाइप में वो 200-250, जो टॉप है 400, 500, 600 जी।
सर जी एक बात तो बताओ, अभी टमाटर की भी इसकी जमाखोरी हो जाए जी, इसको भी स्टोर हो जाता है टमाटर? जमाखोरी कौन कहता होता है जी? टमाटर तो आने आने में तो दागी पड़ जाता है, जो तो जमाखोरी कौन करेगा? स्टोर में करेगा? स्टोर होएगा ही नहीं टमाटर में। सिर्फ एक आलू प्याज है जो स्टोर हो सकता है, एक जो फ्रूट है जो स्टोर हो सकता है, बाकी कोई सब्जी स्टोर नहीं होगी, सिर्फ आलू प्याज को छोड़ के। टमाटर की जमाखोरी नहीं होती जमाखोरी। कौन बोलता है सर जमाखोरी होती है? जो है जमाखोरी कोई नहीं होती है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया, ये तो गाड़ियाँ जैसे आती हैं, आते आते चूने लग जाती हैं, तो जैसे टमाटरों की डांगे बैठती हैं, बड़े बड़े ट्रले आए, ये देखो इनके नीचे पानी चू गया जहाँ पर ये खड़े। जो लोग बोलते हैं कि ये जमाखोरी होती है, इसकी टमाटर की तो जमाखोरी, ये तो अपने टाइम से पहुँच भी नहीं सकता मंडी में। जितनी जल्दी आ जाए उतनी इसका मंडी में रेट अच्छा मिलेगा, जितनी लेट गाड़ी आएगी उतनी इसका कम रेट मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं मक्की की, छल्ली की, कुकड़ियों की। तो आज इसका रेट है 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो। मंडी में माल तो कम है, बाकी लेने वाले भी कम है, 5-6 रुपये रेट रहा है इसका। सर जी आज का मंदा क्यों रहा जितना? आज जो गर्मी पड़ रही है सर, इसीलिए मंदा हो रहा है, बिक्री नहीं है। त्यौहार भी है, नाग पंचमी के त्यौहार भी आ रहे हैं आज, इस वजह से मंदा हो रहा है, ग्राहक कम है, गर्मी पड़ गई। तो ऐसा ही 5-6 रहा, इससे ऊपर भी रहा कोई बढ़िया लोट? बढ़िया क्या, कोई आ गया 2-4 10 कट्टे 7 रुपये की बिकी, बाकी 5-6 की। हाँ जी धन्यवाद सर जी रेट बताने के लिए। दोस्तों बात करते हैं, ये जो भुट्टा बेचने वाले मक्की के लिए मसाला बेचते हैं, इनका ये पंखा बेचते हैं झोलने के लिए। जैसे ये जो यहाँ पर भून के बेचते हैं, इसको इसके पंखे से झोलते हैं। हाँ दोस्त खड़ो पहले, ये बताओ क्या कारण है, क्यों दुखी है तू इतना? जी ये मसाला बेच रहे हैं भुट्टे का, बिक नहीं रहा है, बिक्री तो है ही नहीं, ना ग्राहक है, ग्राहक के जेब में पैसे भी नहीं है, ये सब कोरोना ने ले डूबा हम लोगों को। तो ये कितने का बेच रहा है मसाले का? 10 रुपये का है जी। और क्या 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 चीज़ होती है इसमें? इसमें मिर्ची है, जीरा, काली मिर्च वगैरह पिसा हुआ मिला हुआ होता है। और ये पंखा? ये पंखा भुट्टा भूजने के लिए होता है, जैसे कि हिला के दिखावा दे मुझे। ये है ना, ये ऐसे भुट्टा भूजते हैं। ले मुझे आवा दे के दिखाना, गर्मी लग रही है। अच्छा 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 अच्छा। ये कितने का है दोस्त? 30 रुपये का है। 30 रुपये का है दोस्तों, 30 रुपये का, बिहार से आता है। और ये मसाला खुद बनाते हैं हम। ये मसाला खुद बनाते हैं दोस्तों। यही रोना इनका है जो ये कोयला बेचने वाले। हाँ दोस्त तेरा कितना बिका? 4-5 बोर बिका कोयला। अच्छा क्या रेट बेच रहा था? 30 रुपये किलो। और जाता कहाँ से है इसको? ये आता है नरेला से। नरेला से। वहाँ से क्या रेट आता है? वहाँ से रेट मालिक को पता है, मुझे नहीं पता है, मैं तो काम कर। तू बेचने वाला है? ठीक 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 ठीक। दोस्तों इसका रेट है 30 रुपये किलो। जो कोई 1 किलो लेना चाहे मिल जाएगा उसको। जो 1 किलो लेना चाहे 1 किलो भी। दोस्तों 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, इन्हीं से जहाँ से भुट्टा लेते हैं वहीं से गाड़ियों के पास कोयला मिलेगा आपको, ये पंखा मिलेगा, भुट्टा हवा देने के लिए, और मसाला मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल वाली गोभी की। हिमाचल वाला गोभी तो देखो इधर से लेकर और दूर दूर तक आपको सारा का सारा साइड खाली पड़ा है जी हिमाचल की। ना पत्ता गोभी आई, ना फूल गोभी। फूल गोभी तो वैसे ख़त्म हो ली, पत्ता गोभी आती थी, आज एक भी गाड़ी नहीं है। ये नहीं पता क्या कारण है, वो वहीं से नहीं भेजी, अगर रास्ते में रुक गई, क्या कारण होगा, एक भी गाड़ी नहीं आ जी हिमाचल की पत्ता गोभी की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह राणा।